हेलो एंड वेलकम टू टैरो कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस न्यू मून पर। आप किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के जो करंट फीलिंग्स है किस तरीके की हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इस रीडिंग के साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो पाए और आप क्लेम कर पाए। साथ में कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल जरूर लिखिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रीडिंग करूंगी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगी। देखूंगी क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस न्यू मून पर। थोड़ी देर के लिए पहले हम ये देख लेते हैं छोटा सा कि आपकी एनर्जीज क्या है। थोड़ा सा आपका एनर्जीज देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में आसान होगा कि आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है। चलो आपकी रीडिंग, आपकी एनर्जीज देखती हूँ, तो फोकस कीजिए खुद पर। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज इस वक्त क्या है? व्यूअर्स प्लीज बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है इस वक्त। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है हैंगमैन, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में है। मुझे लग रहा है लंबे समय से परेशान तो हो अपने पार्टनर को लेकर, इमोशनली बहुत ज्यादा आपके अंदर ऐसा चल रहा है कि उथल पुथल चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनली स्टेबिलिटी नहीं है बहुत टाइम से। लेकिन अभी इसी वक्त की एनर्जीज अगर मैं देखूं तो अब आप दिल की बजाय अपने दिमाग की ज्यादा सुन रहे हो। अब आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है कि इस रिश्ते में बहुत ज्यादा सोचकर, परेशान होकर, रोकर धोकर कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे। तो अब आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट प्रैक्टिस में हो। बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट मीन्स थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, अपने अपने दिल की बजाय दिमाग की सुन रहे हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी ला रहे हैं। और अगर पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से आपको समझ नहीं रहे हैं, तो समझाना छोड़ चुके हो, उनको सही साबित करना छोड़ चुके हो। अब खुद को सही साबित करना उनके सामने, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि पत्थर के ऊपर सर फोड़ने से चोट खुद को ही लगेगी। तो कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हो और ये जो फीलिंग्स आपको आ रही हैं अपने पार्टनर को लेकर, इन फीलिंग्स को लेकर सरेंडर कर दिया है आपने, गॉड को छोड़ दिया है कि भाई मुझे मालूम है मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। सामने वाला अगर मुझे जज कर रहा है, सामने वाला अगर मुझे नहीं समझ रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अब आप डिटैच कर रहे हो खुद को और फोकस कर रहे हो खासकर अपने फाइनेंसेस पर, अपने काम पर, अपने आप पर, खुद को सुधार रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम जो बहुत टाइम से आप जिस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, डूबे हुए थे पार्टनर के प्रेम में और अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, तो फोकस है। अब आप अपनी लाइफ में फोकस चाहते हो, आप इन चीजों से ना खुद को थोड़ा सा बाहर लेकर जाना चाहते हो कि यार इन चीजों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि पार्टनर के लिए कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं उसको नहीं समझना। तो प्यार मोहब्बत को, इमोशंस को सरेंडर करते हुए अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, एक तरीके से समझने का ये प्रयास कर रहे हो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मेरी क्या कमी है, क्या मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, गुस्से वाला हूँ, ईगोस्टिक हूँ। मेरे अंदर जो कमी है उसको समझते हुए आप उन कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपने फाइनेंस पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, एक बेहतर इंसान बनने पर फोकस कर रहे हो। और अपने पार्टनर का जो ये जो प्यार है, ये जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं डिटैच करने की कोशिश कर रहे हो उस एनर्जी को और यूनिवर्स पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो कि अगर मैं सही हूं तो मेरे साथ इंसाफ ही होगा। अब उस तरफ ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है, मुझे मेरे ऊपर फोकस करना है। तो फोकस दिख रहे हो। और दूसरी बात, बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो कि अगर इस बार पार्टनर आता है और पार्टनर गलत इरादे लेकर आता है, कुछ गलत डिमांड के साथ आता है, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा पार्टनर, नहीं चाहिए मुझे बस मुझे ऐसा प्यार जो मुझे मेरी नजरों से गिरा दे, जो मुझे मुझसे ही दूर लेकर चले जाए। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री भी आपने सेट कर दी है। अगर कोई गलत बात करता है आपका पार्टनर तो आप जवाब देने को तैयार हो।
ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, रोना धोना निकल चुके हो उस एनर्जी से, सरेंडर मोड में हो, ठीक है। मैच कर गई है अगर आपके सामने, और हाँ लेकिन फिर भी पार्टनर के बारे में थोड़ा सोचते जरूर हो। ऐसा नहीं है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो तो भूल गए हो, भूले नहीं हो, याद अभी भी आती है, उनके कॉल मैसेज का वेट शायद अभी भी करते हो, या उनके पिक्चर्स अभी भी देखते हो, या सोशल मीडिया पर उनको स्टॉक अभी भी करते हो। लेकिन वो जो एक उतावलापन था, या वो एक जो था कि बस तू मुझसे बात कर ले और मैं तेरी हर बात के लिए राजी हूँ और मैं तेरी हर बात मानूंगी, चाहे तू सही कहे चाहे गलत कहे, उसके लिए आप रेडी नहीं हो। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अब आप इस चीज पर चल रहे हो तो ये अच्छी बात है, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बेसिकली ये कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है कि प्यार हमसे रूठ ना जाए, वो हमसे दूर ना चला जाए, उसके लिए हर गलत बात को आप मानते चले जाओ, तो वो उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। अगर आपके साथ मैच कर गई, आगे का वीडियो कंटिन्यू करो, नहीं मैच कर गई तो शायद आपके लिए फिर वीडियो नहीं है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख लेते हैं क्या है। अब अपने पार्टनर का नाम मन में ले लीजिए, ठीक है, याद कीजिए उनको प्यार से और देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जीज क्या है। व्यूअर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिस पार्टनर का नाम ले रहे हैं मनी मन, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त न्यू मून पर। यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है चैरियट की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मून की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, और एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की। यहां से कुछ कार्ड्स निकालेंगे हम, बस बताएं क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। मिसट्रस्ट, प्रीशियस, इमेजिनेशन, और लास्ट कार्ड एक नेसेसिटी। चलिए देखो, ऐसा है, सबसे पहली बात, पार्टनर जो है आपके बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, बहुत गलत सोच रहे हैं, आपको लेकर गलत सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत गलत गलत कल्पनाएं, बहुत गलत गलत अजम्पशंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपको लिया है। प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में है ट्रस्ट इश्यूज, आपको भरोसा नहीं रहा अपने पार्टनर पे, और आपके पार्टनर को भरोसा नहीं रहा आप पर, ये एनर्जीज मिल रही है। भरोसे की कमी, आप उन पर शक कर रहे हैं, उनको धोखेबाज समझ रहे हैं, और आपके पार्टनर आप पर शक कर रहे हैं और आपको धोखेबाज समझ रहे हैं। और ये स्थिति कब पैदा होती है, जब इंसान आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करता, जब एक इंसान अपनी बात कह लेता है और दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता। ये चीजें तभी सॉल्व होती हैं जब एक इंसान अपनी बात कहे, दूसरा इंसान अपनी बात रखे, दोनों एक दूसरे की बात को समझे और तब जाके एक नतीजे पर पहुंचे। अगर एक इंसान सिर्फ अपनी बोल देता है और आपको बोलने का मौका नहीं देता और आपको गलत प्रूफ पहले ही कर देता है, तो वहां पर क्या होता है, इस तरीके की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, ठीक है। तो इस वक्त की एनर्जीज में आपके पार्टनर बहुत पेन में दिख रहे हैं, दर्द है, तकलीफ है, नेगेटिविटी है आपको लेकर। उनको लग रहा है कि आपने इनको नहीं समझा और आपने इनको धोखा दे दिया, किसी भी तरीके का धोखा हो सकता है, ठीक है। फिनेंसेस से रिलेटेड भी धोखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिनेंसेस के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं। पैसों को लेकर कोई सोच या किसी भी टाइप का, कुछ भी टाइप का सिचुएशन, ठीक है, जहां पर इनको लगता है कि शायद आपको पैसों से ज्यादा प्यार है, इनसे नहीं, या जो भी कुछ ना कुछ गलत फहमियां इनके दिमाग में इस वक्त आ रही है। हाँ, ये थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकती है, चांसेस ऐसे हैं कि किसी ने आपके खिलाफ इस तरीके की चीजें उनके दिमाग में भरी हैं कि चाबी घुमा दी है, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत नेगेटिव सोच गए हैं। यहाँ पर एनर्जीज ऐसी भी मिल रही है कि हो सकता है आप दोनों के जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें काफी अंतर हो, आपने फाइनेंशियली अपने
पार्टनर की बहुत ज़्यादा हेल्प की हो और अचानक से हेल्प करना बंद कर दिया है, अचानक से देना बंद कर दिया है। इनकी आपकी वजह से इनकी जीवन में एक गुड लक आ रहा था, अबंडेंस आ रहा था, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, चीज़ें अच्छी हो रही थी। लेकिन कहीं न कहीं इनकी इमेच्योरिटी के चलते या इनकी कोई बात के चलते कहीं न कहीं आपने कुछ न कुछ, या तो इनका इनकम सोर्स कुछ बंद कर दिया है, या फिर किसी के कहने पर इनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हो, आप इनको सही नहीं समझ रहे हो, आप इनको अपना नहीं समझ रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपको लिए। और इस नेगेटिविटी के चलते पेन में बहुत है। पेन में क्यों है? क्योंकि आपसे उम्मीदें बहुत थी जो फिलहाल शायद टूट गई हैं। हालांकि ये पर्सन आज भी आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन फिलहाल ये अपने ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी एनर्जी पर काम कर रहे हैं, खुद को ठीक करने की, खुद को स्टेबल करने की, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश में कामयाब होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। आपके पर्सन ना कुछ नया काम करने की भी सोच रहे हैं, जैसे कि कुछ नया बिजनेस करना, कुछ नई जॉब करना, पैसे के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कहीं से पैसा कमाऊं, कुछ बिजनेस करूं, कुछ काम करूं, एक अपनी फिनेंसेस पे काम करने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि इनके फिनेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, या इनकी जॉब चली गई है, या कुछ सोर्स नहीं है इनकम का। ठीक है, तो इस वजह से अपने फिनेंसेस पर काम करने की सोच रहे हैं और इस वक्त खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है ये पर्सन, लेकिन फोकस कर नहीं पा रहा। करने की कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहा, क्योंकि आपने जो दर्द दिया है या जबरदस्ती इसने, क्योंकि यहाँ पर दर्द दिया से ज्यादा ये लग रहा है कि इसने अपने मन में सोच लिया कि आपने ऐसा किया, और वो इतने दिमाग में इसके घुस गया है, और कुछ लोगों ने उस पर आग में घी का काम किया है कि उसके दिमाग में बैठ गया है कि आपने इसको समझा नहीं और आपने कहीं ना कहीं इसको धोखा दे दिया। तो नेगेटिविटी हावी है इस पर्सन पर। ठीक है, इस वजह से बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, और आप पर ये पर्सन भरोसा नहीं कर पा रहा। इस रिश्ते में भरोसे की कमी है, प्यार की कमी नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन इस रिश्ते में भरोसे की कमी है। अब क्या है यहाँ पर, भरोसे की कमी होने के बाद भी क्या है, ये पर्सन याद तो आपको आज भी करता है, हालांकि बहुत नेगेटिविटी सोचता है, लेकिन क्या है, इस पर्सन को आपके आपके अलावा या आपके बिना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपके बिना खुद को अकेला महसूस कर रहा है, इसको आपकी ज़रूरत है। हालांकि इसको लग रहा है कि मुझे जब ज़रूरत है तो ये पर्सन मेरे लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी हावी हो गई है, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो इस वक्त ये इंसान बहुत अकेला खुद को महसूस कर रहा है। इसको लग रहा है कि आपने इसको अकेला छोड़ दिया, आपने इसको तड़पता हुआ छोड़ दिया, आपने इसको समझा नहीं, आपने इसको धोखा दे दिया। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी इसके दिमाग में चल रही है, नेगेटिव अजम्पशंस इसके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर, और इस वक्त की एनर्जीज में बहुत, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यू मून एनर्जी कर रही हूँ मैं रीडिंग, और न्यू मून की एनर्जी इनकी एनर्जीज में है। या बहुत उदासी, किसी पर भरोसा नहीं कर पाना, इनको लगता है कि सभी खराब हैं, दुनिया में सभी खराब है और आप भी खराब हो। जहां ये बहुत शायद भरोसा करते थे आप पर, लेकिन इस वक्त आपको बहुत खराब आपको समझ रहे हैं। हो सकता है आपसे बहुत गलत बात कर रहे हैं या बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है। लेकिन अगर नहीं भी बात कर रहे हैं तो भी अकेले अकेले में आपको याद जरूर करते हैं, आपको मिस जरूर करते हैं, इनको आपकी जरूरत है, और आपके बिना ये पर्सन खुश नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ब्लेसिंग हो इनकी लाइफ में, या इनको ऐसा लगता था कि आप एक ब्लेसिंग की तरह हो। आप आए तो इनकी लाइफ में बहार आ गई, इनकी लाइफ में खुशियां आ गई, इनकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आई है, पैसा आया है, सब कुछ आया है। लेकिन क्या हुआ है, इस वक्त कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से इंसान भरोसा नहीं कर पा रहा है और इसका मन बहुत उदास है, परेशान है, और स्टेबिलिटी इसकी लाइफ में या इसके थॉट्स में इस वक्त नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये ब्लेस समझता है खुद को कि आप इसकी जिंदगी में हैं, आपके बारे में सोचता बहुत है, डे ड्रीमिंग करता है, और रात में भी सपनों में शायद आप इसके बहुत आते हो, इमेजिन करता है आपको अपने साथ। क्योंकि देखो एक फीलिंग तो इसके मन में है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में एम्प्रेस है, आपको एक एम्प्रेस की तरह समझता है, एक रानी की तरह समझता है, एक ऐसा पर्सन राजा भी समझता है। दैट मीन्स लड़का लड़की आप जो भी है, आपको एक ऐसा इंसान समझता है जो इसको एक गिवर है, जो इसको प्यार देता है, इमोशनली इसके लिए हमेशा अवेलेबल है, इसको पैसा देता है। पैसे का मतलब अगर इसको नीड है तो उसको मालूम है कि ये इंसान मेरे लिए सब कुछ है, ये इंसान
मुझे अपना समझना है, एक इस तरीके की फीलिंग कि जब हमें लगता है ना कि इस पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने लोग हैं जो हमें समझे या हमारी ज़रूरत पर हमारे काम आए या जिनको हम अपने दिल की बात बोले, उसमें से आप शायद पहली प्रायोरिटी पे थे। तो वहाँ पर कहीं न कहीं आज भी वो अट्रैक्शन है, दिल में आज भी आप हो, दिल में आज भी आपकी छवि है, आपकी पिक्चर है, आप आपके जैसा कोई नहीं है, वो उसको समझ में आता है। लेकिन इस वक़्त आप एक विलन की तरह उसको नज़र आ रहे हैं, आपको इसको लग रहा है कि आप सही नहीं हो, ये इसका दिमाग इसको कह रहा है, लेकिन दिल में आज भी प्यार है, अट्रैक्शन है, फीलिंग, इमोशंस है, ये मूव ऑन नहीं कर पाया है आपसे। आप करने की कोशिश कर रहे हो, कर आप भी नहीं पाए हो, लेकिन ये नहीं कर पाया है। आपको गलत भी बोलता है, आपको गालियां भी देता है मनी मन, कोसता भी है मनी मन, लेकिन याद भी आप ही को करके रोता है। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं, आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करता है, बहुत आपको अपने क्लोज महसूस करता है। अगर कुछ पल थे ऐसे जहां पर आप दोनों बहुत क्लोज थे एक दूसरे के, तो उन पलों को याद करके ये पर्सन बहुत ज्यादा रोता है या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि यार इस रिश्ते में डाउट किए गए हैं, इस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है, और वो चीज इसको बहुत ज्यादा पेन कर देती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। तो आपने इस पर डाउट किया है, इसको ऐसा लगता था कि ये आपके लिए है और ये आपके लिए सब कुछ है, और आपने कहीं ना कहीं इस पर डाउट कर दिया। आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, ये भी और लोगों के जैसा है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन आई है, तो ये चीजों को सोच सोच के इंसान बहुत परेशान हो रहा है। इसको लग रहा है यार, ये इंसान मुझ पर कैसे डाउट कर सकता है, मतलब मैं तो इसका अपना अपना इंसान, और मुझ पर इसने डाउट किया। ऐसी एनर्जीज भी हैं, तो बहुत स्पेसिफिक है ये, किस जिसके साथ मैच कर रही हो वो ले लेना, ठीक है। तो इस वक्त ये इंसान बहुत ऐसी अवस्था में है जहां पर इंसान एक दर्द, एक पेन झेल रहा है कि ये इंसान ने मुझे धोखा दिया, ये इंसान ने मुझे नहीं समझा, इस इंसान ने मुझे डाउट किया, इस इंसान को तो मैं प्यार करता हूँ, इस इंसान को मैं आज भी महसूस करता हूँ, दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन ये इंसान ने मुझे एक हाथ ये किया वो क्या, तमाम तरीके के शिकायतें इस पर्सन को आपसे नजर आ रही हैं। अब हील करने की कोशिश कर रहा है, खुद का काम करने की कोशिश कर रहा है, हाँ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उस नेगेटिव एनर्जी में कुछ भी अच्छा इंसान कर नहीं पाता। तो इस तरीके की एनर्जीज में ये पर्सन इस वक्त झूल रहा है। यहाँ जो कार्ड्स आए थे, नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आपके बिना खुश नहीं है ये पर्सन, अंदर ही अंदर रोते हैं आपको याद करके, और मतलब प्यार से भी याद करके और नेगेटिविटी भी है, ठीक है। प्रीशियस एंड सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, ब्लेसिंग भी खुद को फील करते हैं, उनको लगता था आप ब्लेसिंग हो उनके लिए, लेकिन इस वक्त इसी ब्लेसिंग से उनको शिकायतें बहुत है। इमेजिनेशन का कार्ड है, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज, तो आपको ड्रीम में देखते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इतना इमेजिन करते हो आपको कि आपको भी ये पर्सन ड्रीम्स में आते हो, काफी क्लोज ड्रीम्स आप देखते हो एक दूसरे के साथ। मिसट्रस्ट की एनर्जी है, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस, तो आप जो आपने कुछ अगर किया या नहीं भी किया, तो इनको कुछ ना कुछ आपके ऐसा लगा है कि आप इन पर डाउट करते हो, आप इनको अपना नहीं समझते हो। कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि इनको ऐसा फील हुआ है, और ये फीलिंग की वजह से ये इंसान इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में है। तो ये था आज का वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।